हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग्स हैं और नया महीना अगस्त है जिसके लिए हम यहाँ पे रीडिंग देखेंगे। एज़ यूजुअल सबसे पहले लिब्रा लोगों के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, लिब्रा सन मून एंड असेंडेंट। रीडिंग बिल्कुल पुराने अंदाज में करियर और रिलेशनशिप दोनों को फोकस करते हुए हम इन कार्ड्स के साथ जो है वो एडवाइस के कार्ड्स भी कोरिलेट करके और सारी सूरत हाल क्या है ये देखेंगे। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम रिलेशनशिप को देखते हैं। ये जो करंटली सिचुएशन है इस टाइम के ऊपर वो ये कि कोई ना कोई ताल्लुक है, कोई ना कोई इस किस्म का। अब ये ताल्लुक किस तरह का है अभी हम वो भी बात करते हैं। तो कोई ना कोई ताल्लुक है जिसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इस बात का चांस है कि ये रीडिंग उन लोगों के लिए सिर्फ वैलिडेटेड होगी जो कि सिंगल लिब्रा हैं, सन मून और असेंडेंट, और सिंगल हैं और मेंटली नहीं फिजिकली भी सिंगल ही हैं। और आपकी लाइफ के अंदर पिछले कुछ अरसे के दौरान इस बात का चांस है कि कोई ऐसा पर्सन एंटर हुआ जिनसे आपका कोई रिलेशनशिप बन गया और ये रिलेशनशिप जो है ये दोस्ती हो सकती है, फिजिकल रिलेशनशिप भी हो सकता है, और कुछ अरसे तक जो है ये रहने के बाद फिर जो है एक ख़ास किस्म की खामोशी जो है वो छाई हुई नज़र आती है। ख़ास तौर पे पिछले कुछ अरसे में, पिछले कुछ महीनों में एक कंप्लीट साइलेंस जो है वो नज़र आ रही है। उसकी रीज़न जो है ज़िंदगी की और मुख्तलिफ़ काम, मुख्तलिफ़ बातें, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो कि हमारी लाइफ के अंदर चल रही होती हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप डिस्टर्ब होते हैं, वो सब हो सकती हैं। अभी एट द मोमेंट जबकि अगस्त का महीना स्टार्ट होने जा रहा है तो क्या है कि आप जो है वो चीज़ों को रिवाइव करना चाह रहे हैं क्योंकि कुछ मामलात जो हैं वो यहाँ पे ख़राब नज़र आ रहे हैं और कोई ना कोई इस किस्म की बात हुई है, कोई ना कोई इस किस्म की चीज़ें हुई हैं आप दोनों के दरमियान में जिसकी वजह से आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और बहुत ज़्यादा पेन में भी हैं। और यकीनन इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ ना कुछ ऐसा कहा गया है जो कि आपके लिए पेनफुल हो सकता है और नतीजा ये निकल रहा है कि आप ज़हनी तौर पर काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि आप हर्ट हैं, हालांकि आपका दिल टूटा है, इसके बावजूद आपकी कोशिश या आपका जो माइंडसेट है इस टाइम के ऊपर करंटली वो यही होगा अगस्त के स्टार्ट में कि किसी तरह पैचअप हो जाए, सुलह सफाई हो जाए, जो भी मामला दरमियान में जिस भी रीज़न की वजह से ख़राबी आई है वो ठीक हो जाए, कम्युनिकेशन बहाल हो जाए। ठीक है, इसके लिए यहाँ तक कि आप ये भी कोशिश हो सकती है कि कहीं पे इकट्ठे जो है वो ट्रैवल हो जाए या आप ट्रैवल करके इस पर्सन के पास चले जाएं। तो अपनी सी आप हर मुमकिन कोशिश जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं अर्ली अगस्त में। मुझे ये लगता है कि इस महीने में कुछ न कुछ 15 के आसपास कुछ न कुछ मामलात शायद ठीक भी हों लेकिन एक टेम्परेरी तौर पे ये मामला होगा और बड़े शॉर्ट लिव टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए, एक दिन के लिए, इस तरह कुछ थोड़े से टाइम पीरियड के लिए चीज़ें ठीक होंगी। अदरवाइज़ ये दोबारा फिर ये ख़राबी की तरफ जाएंगी। अच्छा, इसमें ये जो पर्सन है ये दूसरी तरफ से जो इन्वॉल्व है इसमें ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जहाँ जिनके अपने चार्ट के अंदर भी वाटर साइन जो है वो कहीं ना कहीं मौजूद है। यहाँ पे जो साइंस प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं उसमें कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एरीज और लिब्रा, सॉरी एक्वेरियस और लिब्रा बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, बाकी तो सब छोटे कार्ड्स हैं। तो आपकी कोशिश और ख्वाहिश जो है वो वही दोबारा अच्छा टाइम, वही खूबसूरत टाइम, वही ब्लिसफुल टाइम दोबारा रिवाइव करने की है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये होता हुआ बहुत मुश्किल है, ये नहीं होगा। और इसकी रीज़न क्या है? सबसे, क्योंकि जाहिर बात है जब भी कोई ख़राबी आती है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सबसे पहला हमारा यही सोच होती है कि ऐसा हुआ क्यों है। तो उसके लिए मेरे पास आपका जो कार्ड है वो एम्पेसे का कार्ड है। एम्पेसे हमें ये कहता है कि बाज़ दफ़ा हमें समझ नहीं आ रही होती है लेकिन होता क्या है कि यूनिवर्स ने हमें हमारे लिए रास्ता ब्लॉक कर दिया होता है। अब वो रास्ता क्यों ब्लॉक है, कोई सर्टन रास्ता जिसके ऊपर हम चल रहे थे वो आगे जाके एकदम से सडनली क्यों ब्लॉक हो गया है,
क्या वो हमारे लिए आगे जाना नुकसानदेह है, क्या इस टाइम पे आगे जाना हमारे लिए नुकसानदेह है, क्या हमारे लिए आगे कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ है जिसको अभी पूरे तरीके से डेवलप होने के लिए टाइम चाहिए इसलिए हमें रोक दिया गया है, क्या वो पर्सन जिसके साथ हम चल रहे हैं या जिसके साथ हम ट्रैवल कर रहे हैं या जो हमारे साथ शामिल है इस जर्नी के अंदर, क्या उसके साथ कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सिचुएशन जो है वो इस तरह की है। क्योंकि ऐसा भी होता है और ऐसा होता मैंने देखा भी है, ज़ाती तौर पे भी देखा है मैंने कि बहुत सारी दफ़ा जो लोग रीडिंग करवा रहे होते हैं उनको उनके साथ तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन उनकी डीलिंग्स जिनके साथ चल रही होती हैं वो उनका कोई ना कोई प्लानिटरी पोजीशन ऐसी बनी हुई होती है, ऐसी डिस्टर्बेंस हुई हुई होती है जिसकी वजह से वो सारा पूरा जो एक एनवायरनमेंट है वो ख़राब हुआ होता है। फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड का बैड टाइम चल रहा है तो वाइफ और बच्चे लाजमी डिस्टर्ब होंगे, अगर वाइफ का बुरा टाइम चल रहा है तो हस्बैंड और वाइफ ज़रूर इफ़ेक्ट होंगे। इसी तरह पेरेंट्स किसी ना किसी अंदाज में बच्चों के किसी टाइम से इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये साथ चल रही होती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे की पॉइंट ये है कि आपका रास्ता जो है वो क्लियर है, मतलब ये रास्ता ठीक है, आप जा रहे हैं इसके ऊपर। इमोशनल ख़ास तौर पे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एक बड़ा अच्छा कनेक्शन था ये जो कि चल रहा था, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग आपको रोक दिया गया है। सो बेटर इज़ दैट कि आप रुक जाएं अपना, चाहे दिल आपका बुरा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स भी मौजूद है, ठीक है, चाहे आपकी ख्वाहिश कितनी ज़्यादा है, 10 ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है, चाहे आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद आप कुछ फ़िलहाल, आमतौर पे हम जब 8 ऑफ सोर्ड्स देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि आपको एडवाइस लेनी चाहिए, किसी से रास्ता पूछना चाहिए, किसी से हेल्प ले लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे पैसे का कार्ड जो है वो ये कह रहा है कि फ़िलहाल कुछ अरसे के लिए रुक जाएं। अच्छा, ये जो रुकना है ये कितने अरसे के लिए, ये यहाँ पे कम से कम इस रीडिंग के अंदर जो है वो डिटरमिन्ड नहीं है, ठीक है। और ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में नेक्स्ट मंथ की जब रीडिंग हो तो तब हमें कोई बात समझ आ सके, लेकिन फ़िलहाल इस महीने अगस्त के लिए आपकी जो रिलेशनशिप के हवाले से बात है वो यही है कि थोड़ा बहुत कुछ बेहतर टाइम आएगा, थोड़ा सा एक शॉर्ट लिव टाइम आएगा, लेकिन ओवरऑल चीज़ें जो हैं वो ख़राब ही रहेंगी। तो अपना हौसला आपने कायम रखना है, आपने ये नहीं करना, इम्पेशेंट नहीं होना, या ये नहीं करना कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है या ख़त्म हो गया है, या बहुत ज़्यादा दूसरे बंदे को प्रेशराइज ना करें। वो भी ये भी बात जो है वो ख़राबी लेकर आती है। और जो काम आपके करने वाले हैं, जो आपकी डेली की रूटीन है, जो आपकी जॉब है, अगर आप घर में रह के कोई काम करते हैं तो वो उस काम के ऊपर अपना फोकस जो है वो शिफ्ट करें रादर देन द रिलेशनशिप, और इस सारी सूरत हाल को आगे चलने दें। चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली अपने ड्यू टाइम के ऊपर ठीक हो जाएंगी। एम्पेसे जो है वो ये ज़रूर बात कहता है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, रुकावट ख़त्म हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम गुजरने दें। अब यही सारे कार्ड्स जो हैं अगर हम देखें काम के हवाले से, तो यहाँ पे ये है कि आप जो चाह रहे हैं वो एक ख़ास सर्टन किस्म की पोजीशन अचीव करना चाह रहे हैं जहाँ पे एक सर्टन लेवल की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, ऐसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जिसमें इंसान को इत्मीनान होता है कि हाँ पैसे हैं बैंक में या वैसे, और पैसे आ भी रहे हैं, एक कॉन्टीन्यूस इनकम भी है। सो नाउ आई कैन एंजॉय द होल एटमॉस्फेयर। अच्छा, इसमें ना ये है कि इस महीने अगर आप कोई कोलैबोरेशन करना चाह रहे हैं, किसी किस्म की कोई जॉइंट वेंचर करना चाह रहे हैं, उसके हवाले से यहाँ पे ये बात है कि बेशक ये चीज़ जो है एक बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत नोट के ऊपर स्टार्ट हो सकती है, या ये कह लें कि ये अगर रिसेंट पिछले कुछ महीनों में आपने कोई पार्टनरशिप स्टार्ट की है, कोई काम इस किस्म का स्टार्ट किया जिसमें किसी और के साथ मिलकर काम किया जा रहा है, तो बिल्कुल इस बात का चांस है कि चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ें, आगे चलें, लेकिन ये कि इसमें आपको मार्जिन देना पड़ेगा। इसमें आपको दूसरे पर्सन को इस बात का मार्जिन देना पड़ेगा कि चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती हैं, और हर एक जो है वो
उतना ही इनोसेंट है जितने आप खुद हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो आपकी एडवाइस का कार्ड है वो चाइल्डहुड इनोसेंस का कार्ड है। चाइल्डहुड इनोसेंस हमें ये बताती है कि कभी भी किसी के बारे में आपको प्री डिटर्मिन्ड कोई राय कायम नहीं कर लेनी चाहिए, कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म कर लेनी चाहिए कि ये तो है ही ऐसा। अगर इस तरह आप करेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। और इस बात का बहुत ज़्यादा चांस है कि इस महीने करियर के मामलात में भी लोगों के साथ आपकी थोड़े मामलात ख़राब रहें या आपको उनकी बातों की समझ ना आए। आपने उनको मार्जिन देना है कि वो फेयर हैं, ठीक है। आपने उनको मार्जिन देना है कि उनसे भी गलती हो सकती है। आपने उनको मार्जिन देना है कि अगर गलती हो भी गई है लेकिन वो लॉयल हैं। ये थोड़ा सा मार्जिन आप दे के काम करेंगे, या ये मार्जिन दे के काम करेंगे कि वो भी ह्यूमन है, उनसे भी मिस्टेक हो सकती है, तो ही आपकी सूरत हाल जो है वो आगे चलेगी। इस महीने अलबत्ता आपका काम जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है। नए आइडियाज, नई चीजें, नई क्रिएशन जो है वो होती हुई नजर आ रही है। कुछ चीजें जो ऑलरेडी आपने की हुई हैं आप उनको मजीद इम्प्रूव करते हुए, मजीद बेहतर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सो रुकावटें करियर में भी रहेंगी मौजूद इस महीने, लेकिन असल बात आपको अपना माइंडसेट देखना है, जो कि ये है कि लोग इतने भी बुरे नहीं होते हैं और जिस तरह हमसे गलतियां होती हैं उनसे भी हो सकती हैं। तो चीज़ों को लाइटली लें ज़रा और अच्छे तरीके से आगे चलाने की कोशिश करें, यकीनन आपके लिए आसानी होगी। ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप ये आपसे रेजोनेट करेगी। ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।